हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के साइंस का चैप्टर, यानी कि है बायोलॉजी का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड का मतलब संसार जिसमें सब रह रहे हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आते हैं और किन किन के बारे में हमें पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट। Biology, the study of all life and living organisms including bacteria, plants, animals, humans, etc. बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं लाइफ के बारे में। और लाइफ किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि है बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एटसेट्रा। बॉटनी में आप पढ़ते हैं प्लांट और प्लांट किंगडम के बारे में, इसलिए उस वाले सेक्शन को क्या कहा गया है? बॉटनी। जूलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? एनिमल और एनिमल किंगडम के बारे में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी में क्या आते हैं, बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आईज, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं उनको देखने के लिए। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और जो स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोप किस काम आता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, जो हम चीजें नहीं देख सकते हैं अपनी आई से डायरेक्ट, तो उनको मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें कोई चीज चाहिए, यानी कि वो क्या है इंस्ट्रूमेंट, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए। इंसेक्टिवरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट फीड मेनली ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को ही खाते हैं। ओमनिवरस, जो प्लांट और एनिमल को खाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि प्लांट हो गए, और वो क्या है, ग्रीन कलर में। हेटेरोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना फूड नहीं बनाते हैं खुद और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे एनिमल्स और कुछ प्लांट भी। अब हम उन प्लांट के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स में क्या क्या है। सैप्रोफाइट्स, प्लांट दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सैप्रोफाइट्स उनको बोलेंगे जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। पैरासाइट, जो क्या करते हैं, बॉडी में रह के, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के वहां अपना घर बना लेते हैं। पैरासाइट गेट देयर ओन न्यूट्रिशन बाय हार्मिंग द होस्ट बॉडी, और जिसमें रहते हैं उसी को ही हार्म करते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन हो जाता है। डेसिडस प्लांट दैट सेड ऑल देयर लीव्स इन ऑटम, जो पतझड़ में या ड्राई सीजन में अपने जो वो लीव्स है उनको वो करते हैं, मतलब वो जो अपनी लीव्स वगैरह है उस प्लांट से गिरती रहती हैं, झड़ती रहती हैं, और न्यू लीव्स आती हैं कब? स्प्रिंग सीजन में। तो वो है डेसिडस प्लांट। एवरग्रीन, जो कभी भी अपनी लीव्स को फॉल नहीं करते हैं और उनमें हमेशा वो ग्रीन बने रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल आते हैं। क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल नहीं आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती है। और वर्टिब्रेट्स, एनिमल दैट हैव, जिनकी बैकबोन रहेगी। ओविपेरस एनिमल, जो क्या अंडे देते हैं। विविपेरस एनिमल, जो बर्थ देते हैं, यंग वन को, बच्चों को जन्म देते हैं। ओवोविविया पेरस एनिमल्स वेयर द एग हैचेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए मदर, जहां क्या होता है, जो एनिमल एग हैच करते हैं, ठीक है, मदर की बॉडी से होते हैं वो। एंड द मदर गिव्स बर्थ, और मदर क्या करती है, यंग वंस को बर्थ देती है, तो उसको बोलेंगे ओवोविविपेरस। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। देयर आर मोर देन 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज है, और जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू। द स्टडी ऑफ दीज लिविंग फॉर्म्स along with other living organisms such as bacteria, viruses and amoeba is known as biology, और लिविंग फॉर्म्स का स्टडी किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और अमीबा, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। लुक अराउंड, मेक अ लिस्ट ऑफ द लिविंग थिंग दैट यू सी, आप अपने अगल बगल जो भी चीजें देखते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और उसकी लिस्ट बनाइए और देखिए। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर शोन इन द पिक्चर बिलो, इनको तो आप अपने अगल बगल देख सकते हो, जैसे बर्ड्स को देख सकते हो, मंकीज, प्लांट्स, ट्रीज, और अर्थवॉर्म को भी देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनानी है। देखिए स्टूडेंट, ये रैबिट, माउस, फ्रॉग, टर्टाइज। लुक केयरफुली, डू ऑल दिस प्लांट एंड एनिमल सिमिलर साइज, आपको ये देखना है कि इन प्लांट और एनिमल का एक जैसा साइज है, ये तो हमें नहीं दिख रहा है। शेप और कलर भी एक जैसा, ये भी हमें नहीं लग रहा है। डू दे लिव इन अ सिमिलर प्लेस और डू दे ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, क्या वो एक ही प्लेस में रहते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं? ऐसा भी नहीं है। यू वुड ऑब्जर्व दैट ऑल दीज लिविंग फॉर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये सब जो लिविंग
एनिमल्स हैं, लिविंग फॉर्म है, ये सबका खाना भी अलग है, दिखने में भी अलग है, कलर भी अलग है। बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस, जो बायोलॉजी है उनकी टू मेन ब्रांच होती है उसकी। बोटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम। बोटनी में आप पढ़ोगे प्लांट और उनके किंगडम के बारे में, किन टाइप के प्लांट होते हैं इसके बारे में आप बोटनी में पढ़ते हैं। जूलॉजी में आप एनिमल और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, बॉटनी को जूलॉजी मत बना देना, क्योंकि अलग अलग ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, और बॉटनी में हम प्लांट और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज तो आप अपने अगल बगल भी देख सकते हो। लिविंग फॉर्म्स वेरी इन साइज, जो लिविंग फॉर्म्स है वो वेरी करती है साइज में। द पिक्चर बिलो शोज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ सम कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन अर्थ। जो ब्लू व्हेल है स्टूडेंट, वो तो बहुत ही बड़ा एनिमल है हमारी अर्थ पे, उसका जो वेट है वो 100 टन है और 30 मीटर लॉन्ग है, यानी कि वो बहुत बड़ा लिविंग एनिमल है। आपको दिख रहा होगा, आपने डिस्कवरी चैनल देखते होंगे आप, और जैसे ये आपने वो उसको देखा भी होगा। इनफैक्ट सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और वो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हमको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। इन दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिनको हम देख नहीं पाते हैं उनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिससे हम देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट ये है माइक्रोस्कोप। तो आप यहाँ पे आई लगाते हो अपनी, ठीक है, और ये यहाँ पे देखते हो इस लेंस के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको वो कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो। तो ये होता है माइक्रोस्कोप, जिससे आप क्या करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं मिलते दिखते हैं उनको हम देखते हैं। सम कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, सर्टेन आई ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत छोटे हैं और हमको नहीं दिखते हैं, तो हम जब माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे तब हमें दिखेगा अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज करके। The sizes of organisms in the living world vary from microscopic forms to several meters in length. जो साइज है ऑर्गेनिज्म का हमारे लिविंग वर्ल्ड में वो वेरी करता है, वो अलग अलग साइज के हैं, उनका जो शेप होगा वो अलग अलग होगा। एक्टिविटी, आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, आप बॉटल में वाटर को कलेक्ट करोगे नियर बाय पॉन्ड से और अपने क्लासरूम में लाओगे, और टेक अ ड्रॉप ऑफ दिस वाटर एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप उस ड्रॉप ऑफ वाटर को देखोगे माइक्रोस्कोप को यूज करके, तो आप क्या देखोगे, और आपको डायग्राम करना है जो भी आपको दिखेगा उसका, ठीक है, उस ड्रॉप ऑफ वाटर में आपको जो भी दिखा। तो ये हो गई स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि इसमें आपको देख के सीखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स एंड नोट देयर हाइट्स, आपको आपके पास बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, आप उनकी हाइट भी कर सकते हो नोट। डू यू फाइंड देम ऑल इक्वल हाइट, आपको ये दिखता है कि वो सब एक ही हाइट के हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सम प्लांट्स आर क्वाइट स्मॉल इन साइज, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे कि बीन, मस्टर्ड, तुलसी, तुलसी तो आपके घरों में भी दिखती है, ग्रैम, पेटिनिया एटसेट्रा। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, उनकी जो ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है। सच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब, इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हर्ब। दे आर अ फ्यू इंचेस टू अबाउट 3 फीट, और उनकी हाइट होती है 3 फीट तक, इंचेस से लेकर फीट 3 फीट तक। टॉल एंड ब्रांच जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, और जो ब्रांच है यानी कि शाखाएं हैं वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है, तो इसको बोलेंगे हर्ब। सम प्लांट्स आर बुशी और मीडियम साइज, कुछ प्लांट बुशी रहेंगे और मीडियम साइज रहते हैं, उनकी हाइट कहाँ से वेरी करती है, 3 फीट टू 7 फीट, बस इतने छोटे। दे ब्रांच एट लीस्ट 1 फुट अबव द ग्राउंड लेवल, उनकी जो ब्रांच है वो 1 फुट अबव होती है ग्राउंड लेवल की। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, इनको बोलेंगे श्रब्स, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखा है। एग्जांपल्स आर रोज, चाइना रोज, कॉटन, सनफ्लावर एटसेट्रा, जैसे कि ये प्लांट्स हैं और इनको बोलते हैं श्रब। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। Some plants are quite tall, taller than 7 feet, और जो प्लांट 7 फीट से टॉल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ब्रांच को, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट या ग्राउंड लेवल से ज्यादा होंगे, तो उनको बोलेंगे हम ट्री। दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम्स, उनकी थिक होंगी स्टेम और वुडी भी होंगी, उनको बोलते हैं ट्रीज। कॉमन एग्जांपल आर मैंगो, पीपल, बनियन, गुलमोहर। तो मैंगो का भी आपने देखा है, पीपल का भी आपने देखा है, बनियन का भी और गुलमोहर का भी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो कितने लंबे होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ट्रीज। जैसे कि कोकोनट, कोकोनट तो बहुत ही लंबा होता है, पाम की भी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है और इनकी ब्रांच नहीं दिखती है। Brain box, the tallest trees in the world are the sequoia trees which are more than 300 feet high, as tall as about a 30-story building। देखिए स्टूडेंट, ये जो sequoia ट्री है इसकी जो हाइट है वो 300 फीट से भी ज्यादा, यानी कि 30 स्टोरी बिल्डिंग के इक्वल, तो कितना लंबा ट्रीज होगा ये देखिए।
लिविंग फॉर्म्स वेरी इन शेप, अब जो लिविंग फॉर्म है उनका शेप भी अलग अलग होती हैं। ऑल लिविंग फॉर्म्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर शेप, जो लिविंग फॉर्म है वो एक दूसरे से शेप में अलग अलग है। द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसपे एक ही सेल है, हैज नो डेफिनिट शेप, उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है और वो अपना जो शेप है उसको चेंज करता रहता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया, यहाँ पे इसका शेप ऐसा, यहाँ पे ऐसा, कौन, अमीबा का। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स, और इनको हम पॉन्ड्स, रिवर और लेक में देख सकते हैं, और वहां का अगर पानी आप बॉटल में ला जाओ और उसको, उसकी जो ड्रॉप है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू स्विम इन वाटर, फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है तभी वो स्विम करती है पानी में। बर्ड्स, उनका लाइट वेट बॉडी होती है और पावरफुल विंग होते हैं और मसल्स होती हैं, पावरफुल विंग मसल्स होती हैं फ्लाई करने के लिए एयर में, इसलिए वो उड़ पाती हैं। स्नेक, उनकी स्लेंडर बॉडी होती है विद स्केल्स एंड विदाउट लिम्ब, उन पे लिम्ब नहीं होते हैं और इस वजह से वो मूव करते हैं फास्ट, कहाँ, लैंड और वाटर में। मंकीज हैव टेल्स एंड लॉन्ग लिम्स, मंकी की टेल्स होती है, पूंछ होती है उस पे, और लॉन्ग लिम्स होती है उनकी, जो उनको हेल्प करती है क्लाइंब ट्रीज करने के लिए और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी तो कूदते हैं। लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स हुए काउ, हॉर्स एटसेट्रा, उनके 4 लेग होते हैं, 4 लेग इसलिए होते हैं ताकि वो वॉक कर पाए लैंड में। द शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ इट्स लिविंग और इट्स हैबिटेट, तो स्टूडेंट जो ऑर्गेनिज्म का शेप है वो डिपेंड करता है वो किस जगह में रहते हैं, उनके हैबिटेट से, जिस जगह में वो रहेंगे वो वैसे ही उनके फीचर होते हैं। द बॉडी ऑफ ए प्लांट हैज रूट, जो बॉडी प्लांट की होती है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट होते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगी द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, और कुछ प्लांट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एल्गी और फंगी में। लिविंग फॉर्म्स वेरी इन फूड हैबिट, और जो लिविंग फॉर्म है वो अपनी फूड हैबिट की वजह से भी अलग अलग हैं। द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो डिफरेंट, जो फूड वो खाते हैं वो भी अलग अलग है। ऑब्जर्व वेरियस एनिमल, आपको ऐसे एनिमल ऑब्जर्व करने हैं और उनको नोट करना है, जैसे कि आप काऊ को देखते होंगे तो काऊ क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है, और जो लाइन है वो क्या खाता है, वो फ्लैश खाता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि उनकी जो फूड हैबिट है वो भी डिफरेंट है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, और इन्हीं की वजह से जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप किया गया है उनके खाने की वजह से, वो खाना, जो जितने अलग अलग टाइप के जानवर हैं वो उनका खाना भी अलग अलग होगा, उस कैटेगरी के बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे हर्बीवोरस एनिमल, ये एनिमल क्या करते हैं, केवल प्लांट के पार्ट खाते हैं, जैसे गाय हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल रैबिट, काउ, एलिफेंट, रैबिट, काउ, एलिफेंट आर हर्बीवोरस एनिमल, ये हर्बीवोरस एनिमल है। और कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, दीज एनिमल फीड ऑन अनदर अदर एनिमल्स, और ये दूसरे एनिमल को खाते हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक, टाइगर एंड क्रोकोडाइल। अ हाउस एज हाउस लिजर्ड एंड फ्रॉग मेनली फीड ऑन इंसेक्ट, जैसे लिजर्ड और फ्रॉग क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, तो उनको बोलेंगे इंसेक्टिवरस एनिमल, जैसे कि आपको पिक में दिखाया गया है। ओमनिवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी, जैसे कॉकरोच, डॉग, ह्यूमंस आर होमनिवोरस एनिमल, क्योंकि ह्यूमंस भी तो फ्लैश और वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दोनों टाइप के खाना भी खाते हैं, तो इसलिए एनिमल्स भी इस कैटेगरी में आ गए, कॉकरोच और डॉग। प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन द वे दे ऑब्टेन देयर फूड, और जो प्लांट है वो डिफर है जानवरों से, कैसे, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ क्या है दूसरे को खाते हैं। अब हम बाद वाले में देखेंगे कि कौन खाता है, और इस वाले प्लांट की बात हम जो कर रहे हैं तो वो हमारे प्लांट हो गए जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अनलाइक एनिमल, प्लांट हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, एनिमल के जैसे नहीं, जो प्लांट है उन पे कैपेबिलिटी है वो अपना खाना खुद बना पाए, क्योंकि एनिमल तो नहीं बना पाते और जो प्लांट है वो बना देते हैं। देयर ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, उनका ग्रीन कलर इस वजह से है क्योंकि उनमें जो पिगमेंट है वो क्या है, उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल, इस वजह से उनका ग्रीन कलर है, किसका, प्लांट का। प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉयल, वो सॉयल से वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप जरूरी है उनके लिए, सनलाइट जरूरी है, और क्लोरोफिल, तो इनकी प्रेजेंस में अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने पढ़ा है 6th क्लास में पढ़ा है हमने, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ इसलिए कहा जाता है सब ग्रीन प्लांट को क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो स्टूडेंट क्लोरोफिल, ये देखिए ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीफ का इस वजह से है क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोफिल की वजह से, उसको ग्रीन कलर पिगमेंट बोलेंगे। और ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली
क्लोरोफिल का पिगमेंट यानी कि ग्रीन कलर इसलिए दिखाई देता है ये, और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे उस टाइम खाना बनाते हैं जब वो अपना किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और वाटर है वो सॉइल से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो फंगी है ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे यूजुअली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड डेड एनिमल। वो क्या है, किस पे डिपेंड है, प्लांट पे या डेड एनिमल पे अपने खाने के लिए। सो ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड सप्लाई। इसलिए जितने भी एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट है वो डिपेंड है किस पे, ग्रीन प्लांट पे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसके लिए, अपने खाने के लिए, अपनी खाने की सप्लाई के लिए, और उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। सम फॉर्म्स ऑफ हिप्टोटॉप्स आर गिवन बिलो। और कुछ टाइप के हिप्टोटॉप्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। सेप्रोफाइट्स, सम फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड लाइव लिव एंड ग्रो ऑन डिकेइंग फूड मटेरियल। जो फंगी हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड, जैसे कि आपने ये ब्रेड देखा तो कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वो क्या होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, उसमें फंगी लग जाती है, वो ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, फंगस होती है उस ब्रेड में लगी हुई। फंगी लाइक मशरूम्स ग्रो ऑन लॉग्स ऑफ फूड। और आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं पेड़ों पे मशरूम टाइप की है ना, छतरी टाइप की रहती है जो दिखती है आपको। तो कहाँ पे दिखती है, जहां पे ज्यादा फंगी लगी होगी, तो वो कहाँ कब दिखती है, रेनी सीजन में। दिस फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिगेइंग मैटर। और ये जो फंगी है ये अपना फूड कहाँ से लेती है, डेड और डिगेइंग मैटर से। सच ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिगेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड या डिगेइंग मैटर से, यानी कि जो सड़ गया हो मैटर वहां से लेते हैं, उनको बोलेंगे हम स्टूडेंट सेप्रोफाइट। जैसे फंगस लगती है ब्रेड पे, और जो मशरूम है तो वो भी क्या है इसका एग्जाम्पल, ये भी एक टाइप की फंगी है जो कब दिखेगी आपको ज्यादातर, रेनी सीजन में। पैरासाइट्स, सम फंगी बैक्टीरिया एंड इवन एनिमल्स लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड गेट देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर फ्रॉम देम। कुछ फंगी बैक्टीरिया और एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, या तो किसी प्लांट की या एनिमल स्पीसीज के अंदर, और वो अपना खाना वहीं से लेते हैं, और वो उनके लिए रहने का ठिकाना भी हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि उनको खाना भी मिल रहा है और रहने के लिए जगह भी मिल रही है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। ऑल सच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट्स वो प्लांट या एनिमल पे जो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट पे और एनिमल स्पीसीज पे अपनी ग्रोथ और जीने के लिए, यानी कि वहीं अपना घर बना लिया और खाना भी उनको वहीं से मिल गया, तो उनको बोलेंगे पैरासाइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं टैप वर्म और राउंड वर्म, ये वहीं बॉडी के अंदर रहेंगे और डिजीज भी कॉज करेंगे और इनको खाना भी उसी बॉडी से मिलेगा। मलेरिया इज कॉज बाय अ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो मलेरिया कॉज यानी कि वो कैसे होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट का मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी पे। दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो। और ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, ट्रांसमिटेड कैसे होता है, जब वो काटता है हमारी बॉडी में, यानी कि जो मच्छर है जब वो काटेगा, कौन सा मच्छर, फीमेल मॉस्किटो। द पैरासाइट्स लिव एंड ग्रो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। और जिस वाली बॉडी में उन्होंने अपना घर बना दिया उसको बोलेंगे उनका होस्ट, यानी कि उनका घर। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। और जो पैरासाइट है वो फूड और शेल्टर के लिए वहीं उसी पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को उन्होंने अपना घर बना दिया वो उनके लिए होस्ट हो गया। इन ऑल सच केसेस पैरासाइट इज ऑलवेज अ गेनर एंड होस्ट बॉडी इज ऑलवेज एट अ लॉस। और इस वाले केस, ऐसे केसेस में जो पैरासाइट है वो गेनर हो गया, क्यों, क्योंकि उसको तो वहां से खाना मिल रहा है और रहने की जगह मिल रही है, और जिस बॉडी में वो रह रहा है उसको लॉस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है जैसे मॉस्किटो है वो आपकी बॉडी में मलेरिया कॉज कर देगा, ये डिजीज हो गया, आपको लॉस हो गया, और उनको गेन कैसे हो गया, आप ही की बॉडी में रह के उनको घर भी मिल रहा है खाना भी मिल रहा है, तो यानी कि आपकी बॉडी में वो जगह बना दी उन्होंने। Insectivorous plants, some plants like pitcher plant, Venus flytrap and sundew feed on insect and get their food। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर सॉयल से लेते हैं। अब कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो इन इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं, ये होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। Such plants are called insectivorous plant, Venus flytrap, sundew, pitcher plant। तो स्टूडेंट ये लोग क्या करते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, उन इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ये हो गया पिक्चर प्लांट, तो देखिए ये इंसेक्ट अब इसके अंदर जाएगा और वहीं रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये जो प्लांट है इसको खा लेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट पिक्चर प्लांट, यानी कि ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, देखिए तो ये जो मक्खी है इसके अंदर जैसी पहुंची और उसने उसको ट्रैप कर दिया, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो यानी कि ये क्या करते हैं, उन इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उनका खाना वो बन जाता है। अब जैसे ये संड्यू प्लांट है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, देखिए
ये मक्खी यहीं अटक गई ना, तो इसके बाद ये प्लांट इसको धीरे धीरे खा लेगा। ये देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इनको सनलाइट की प्रेजेंस नहीं चाहिए, इनको इंसेक्ट चाहिए और ये उनका खाना बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियोस देखा कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और आप तो प्रेजेंट करने में भी मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो इस वजह से मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो नए हैं देखने वाले, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।